अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओबेसिटी के हवाले से है। आज मैं आपको बग़ैर मेडिसिन मोटापा कम करने का तरीका बताऊंगी। मोटापा जो है बज़ाते खुद एक मर्ज़ भी है और एक बहुत बड़ा समाजी और माशरती मसला भी है। जो लोग मोटापे का शिकार हैं, अगर वो लड़कियां हैं ख़ास तौर पर या लड़के हैं और यंग हैं, तो हर वक्त एक ज़हनी परेशानी में मुब्तला होते हैं। दवाई खाने से भी जी कतराते हैं, दवा के ऊपर भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते और मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके आज़मा कर अपने आप को पतला करने की कोशिश करते हैं। आज मैं गारंटी के साथ आपको ये सारा कुछ बताने जा रही हूँ कि अगर आप वाकई विलिंग हैं कि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वज़न कम करने के साथ आपको किसी किस्म की कमज़ोरी ना हो, आपकी हड्डियाँ ना निकलें और आपके चेहरे के ऊपर एक जो बेरौनकी आती है डाइटिंग करने की वजह से वो ना आए, तो मेरी इन हदायत के ऊपर अमल करके देख लीजिए। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, ये उम्र और वज़न के साथ है जो आपने इन हदायत के ऊपर अमल करना है। अगर आप यंग हैं और आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन चूँकि जो यंग लोग होते हैं उनकी विल पावर ज़्यादा होती है, तो आप 3 से 4 महीने में अपना गोल जो है अचीव कर लेंगे। और अगर आपकी एज जो है वो 25 से ज़्यादा है और 30 से कम है, तो फिर आपको 6 महीने लगेंगे। 35 साल के अफराद जो हैं उनका दौरानिया जो है वो 8 महीने तक चला जाता है और 40 साल वालों को 1 साल तक जो है इस डाइट प्लान के ऊपर अमल करना होगा। ये डाइट प्लान तो नहीं है, मैं आगे जाके आपको बता भी देती हूँ कि क्यों मैंने इसे डाइट प्लान नहीं कहा। इन हदायत के ऊपर अमल करना होगा और उसके बाद वो देखें कि उनके मोटापे में कितनी कमी आती है, उनकी ज़िंदगी में रौनक आ जाएगी, उनके लिए उठना बैठना चलना फिरना आसान हो जाएगा। यकीन जानिए कि हर तकलीफ़ जो है वो आपकी तरफ, अल्लाह की तरफ से नहीं आती है। कुछ चीज़ें हम खुद एक्वायर करते हैं। जैसे अगर आपको खांसी रहती है और आप सिगरेट बेतहाशा पीते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने आपको बीमारी दे रखी है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और बेतहाशा खाते पीते हैं, तो ये मोटापा अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये आपकी अपनी नफसानी ख्वाहिशात हैं जिन्होंने आपको बेकाबू करके रखा हुआ है। एनी हाउ, मैं आपको ग़िज़ा के साथ, ग़िज़ा के ज़रिए मोटापा दूर करने के आज चंद तरीके बताती हूँ। उनको इख्तियार कीजिए और अपने मोटापे से निजात हासिल कीजिए। याद रखिए कि डाइटिंग में और मोटापा कम करने में थोड़ा फ़र्क है। जब आप डाइटिंग करते हैं तो आप समझते हैं कि आप अपना मोटापा कम करने जा रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डाइटिंग करने से क्या होता है कि आपके जो मसल मास है, आपके जो मसल्स बने हुए हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, आपकी चर्बी कम नहीं होती। जबकि आप जब मोटापे से निजात पाना चाहते हैं तो उसके लिए लाजिम होता है कि आप अपनी फ़ैट को कम करें, आपकी फ़ैट कम हो। आप जो बेतुकी किस्म की डाइटिंग करते हैं, आप जो सुबह के वक्त नहार मुँह चाय पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, कहवे का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, तो ये आपको फ़ायदा नहीं देती। ये इन द लॉन्ग रन जो है आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो नहार मुँह कहवा पीते हैं, जो नहार मुँह नींबू पानी पीते हैं, आने वाले वक्त में यानी इन द फ्यूचर उन लोगों को मैदे में अल्सर्स हो जाते हैं। लिहाजा मैं बीइंग ए डॉक्टर और बीइंग ए फैमिली मेम्बर अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स को और अपने पेशेंट्स को इस चीज़ से सख्ती से मना करती हूँ कि नहार मुँह आपने कोई चीज़ नहीं लेनी है। ना आपने नींबू पानी पीना है, ना आपने कहवा पीना है, ना आपने कहवे में नींबू डाल के पीना है, ना आपने ग्रीन टी नहार मुँह पीनी है। आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो नहार मुँह खानी है वो आपने नहीं खानी है। उस वक्त वक्ती तौर पर तो हो सकता है मेंटली आपकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाए और आपको लगे कि आपका वज़न भी कम हो रहा है, लेकिन याद रखिए कि मुस्तकबिल करीब में, मुस्तकिल बाइद में नहीं मैं कह रही हूँ, मुस्तकबिल करीब में आप मैदे के मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाएंगे। आपके अंदर जो है कमज़ोरी सेटल कर जाएगी और ये कमज़ोरी सबसे पहले आपके शोल्डर्स में सेटल करती है। ख़वातीन की ख़ास तौर पर मैं बात कर रही हूँ, उनके कंधे जो है वो गिरे गिरे रहने लगते हैं, थके थके रहने लगते हैं और शोल्डर्स में पेन सेटल कर जाती है। यानी उनकी डाइटिंग जो है, उनका जो कहवा पीना है या उनके मुख्तलिफ़ किस्म के जो टोटके हैं, फ़ायदा देने की बजाय उनको मुस्तकबिल में नुकसान देना शुरू कर देते हैं।
اب میں آتی ہوں اپنے ان طریقوں کی طرف جن کو اپنا کر آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ کچھ طریقے تو ہیں وہ ہر ایج کے لیے ہیں، یعنی جو میں نے ابھی آپ کو ایج بتائی ہے کہ اگر آپ ینگ ہیں یا آپ 25 پلس ہیں یا آپ 30 پلس ہیں یا 40 پلس ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر عمر کے لیے ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر آپ مہینوں کے اندر اندر اپنا وزن کم کر لیں گے، آپ کی چربی ختم ہو جائے گی اور آپ کی باڈی جو ہے وہ شیپ میں آ جائے گی۔ آپ خود کو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کتنے فریش ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک آپ کی خوراک میں میدا شامل ہے، سفید چینی شامل ہے، آپ کے چاول سفید شامل ہیں اور گھی شامل ہے، آپ کسی صورت وزن کم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو میدے سے بنی ہوئی تمام اشیاء کو، اس میں ساری بیکری آئٹمز آ جاتی ہیں، آپ چینی سے بنی ہوئی تمام اشیاء کو، ان میں بھی تمام بیکری آئٹمز اور آپ کی تمام میٹھے آ جاتے ہیں، اور آپ میدے سے بنی ہوئی تمام چاول جو ہے اور چاول سے بنی ہوئی تمام ڈشوں کو جب اپنی خوراک میں سے نکال دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ شیپ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ موٹاپے کا سب سے بڑا جو سبب ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہماری جنک فوڈ ہے، بوتل کا کثرت کے ساتھ استعمال ہے، جوسز کا استعمال ہے، اور یہ میدے سے، چینی سے اور چاولوں سے بنی ہوئی ڈشز ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ڈائبٹک جو پیشنٹ ہیں ان کو فریش جوسز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کو لازمی طور پر فریش جوس کا استعمال کرنا چاہیے۔ وہ فریش جوس پئیں گے تو ان کو موٹاپا نہیں آئے گا۔ اب یہ نہیں کہ اس میں ڈھیر ساری چینی ڈال لیں یا اس میں 6 کیلے ڈال لیں، اس طرح نہیں ہے۔ آپ فریش جوس کا استعمال کیجئے، آپ کیلے کا بھی جوس استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہوتا ہے 1 کیلے کا استعمال کیجئے، آپ مینگو شیک کا استعمال کیجئے، آپ اسٹرابیری شیک استعمال کیجئے، لیکن آپ نے اس میں چینی نہیں ڈالنی ہے۔ چینی کسی صورت آپ نے اپنی غذا میں شامل نہیں کرنی ہے۔ اور پھلوں کا استعمال کیجئے، کثرت کے ساتھ سبزیوں کا استعمال کیجئے۔ اور جو لوگ تیزی کے ساتھ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ آٹے کی بنی ہوئی روٹی کا بھی استعمال نہ کریں، وہ اپنی خوراک میں سے گھی مائنس کر دیں، آئل مائنس کر دیں۔ یہ جو ایک غلط فہمی ہے نا کہ گھی موٹا کرتا ہے اور آئل موٹا نہیں کرتا، یہ صرف غلط فہمی ہے۔ گھی اور آئل دونوں ایک جیسا کام کرتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ موٹاپے سے نجات چاہتے ہیں تو اپنی خوراک میں سے گھی کو اور اپنی خوراک میں سے ہر قسم کے آئل کو مائنس کر دیجئے۔ بوائل چیزوں کے اوپر آ جائیے، گوشت کا استعمال کیجئے، چکن کا استعمال کیجئے، مچھلی کا استعمال کیجئے، باربیکیو کا استعمال کیجئے، ہر طرح کی سبزی کا استعمال کیجئے، ہر طرح کے پھلوں کا استعمال کیجئے، لیکن نہ آپ نے روٹی کھانی ہے، نہ آپ نے نان کھانا ہے، نہ آپ نے چاول کھانے ہیں، نہ آپ نے خمیری روٹی کھانی ہے، یعنی میدے سے، چینی سے اور چاولوں سے بنی ہوئی کوئی چیز بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ جو لوگ تیزی کے ساتھ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ 4 مہینے کے اندر اندر ان کی باڈی شیپ ہو جائے، تو وہ اپنی خوراک میں سے گھی کو مائنس کر دیں، وہ بوائل چیزوں کے اوپر آ جائیں، ہر چیز کو بوائل کر کے استعمال کریں۔ ٹیسٹ ڈیولپ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن جیسے جیسے وہ بوائل چیزوں کا استعمال کریں گے، آئل کو اور ان 3 سفید چیزوں کو اور آرٹیفیشل جوسز کو اور ساتھ میں بوتلوں کو اپنی خوراک میں سے مائنس کر دیں گے، تو آپ دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ اپنا وزن کم کرتے ہیں۔ یہ بہترین نسخہ ہے تیزی کے ساتھ 4 مہینے کے اندر اندر وزن کم کرنے کا۔ اس کے علاوہ وزن کم کرنے کا ایک جو بہترین طریقہ ہے وہ فاسٹنگ ہے۔ اور فاسٹنگ کیا ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا پینا۔ 12 گھنٹے تو منیمم ہے، لیکن 12 سے 14 گھنٹے تک آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی ہے۔ آپ صبح ناشتہ کیجئے، ناشتے میں آپ دہی کا استعمال کیجئے، دودھ کا استعمال کیجئے، ناشتے میں آپ بوائل ایگ کا استعمال کیجئے، آپ براؤن بریڈ کا استعمال کیجئے، اور اس کے بعد آپ نے 12 سے 14 گھنٹے کوئی چیز نہیں کھانی ہے۔ جب 12 سے 14 گھنٹے گزر جائیں گے، اس دوران جو آپ کے باڈی میں سے جو چیز استعمال ہوگی انرجی کے لیے، وہ آپ کی فیٹ استعمال ہوگی۔
याद रखिए फास्टिंग जो है आपकी फ़ैट को बर्न करता है, डाइटिंग आपकी फ़ैट को बर्न नहीं करती। डाइटिंग आपके मसल मास को कम करती है, आपकी फ़ैट को बर्न नहीं करती है। लिहाजा अगर आपने अपनी फ़ैट बर्न करनी है तो आपको फिर फास्टिंग करना होगी। फास्टिंग जिसको आप रोज़ा रखना कहते हैं, तो आप शरई रोज़ा ना रखिए। आप सुबह उठ के 7 बजे नाश्ता कीजिए, उसके बाद रात 9 बजे जो है आप खाना खाइए। इस दौरान आप अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ कहवा आप ले सकते हैं बग़ैर दूध और बग़ैर चीनी के, या आप नींबू पानी पी सकते हैं, या आप सादा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कोई दूसरी चीज़ आपने नहीं खानी। तो देखिए कितनी तेज़ी के साथ आपका वज़न कम होता है। याद रखिए जब आप चावल का 1 चम्मच खाते हैं तो इसका मतलब है आप चीनी का 1 चम्मच खा रहे हैं। और जब आप एक बोतल पीते हैं, चाहे वो आप कोको कोला पी रहे हैं, चाहे स्प्राइट 7 अप पी रहे हैं, तो उसमें 25 चम्मच चीनी के डले हुए होते हैं। और आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो चीनी की, आपकी अगर सारी चीज़ें माइनस कर दी जाए और सिर्फ चीनी की बात की जाए तो बमुश्किल आपकी डेली रिक्वायरमेंट 4 से 5 चम्मच चीनी बनती है। और जब आप डेली बेसिस के ऊपर 25-25 चम्मच चीनी के बोतल की शक्ल में लेते हैं और आपका खाना पीना भी साथ में चल रहा है, तो आप सोचिए आप कितनी चीनी अपने अंदर ले रहे हैं। यही वजह है कि आप चीनी के कसरत के इस्तेमाल की वजह से आप ना सिर्फ मोटापे का शिकार होते हैं बल्कि आप मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको आप अपनी खुराक से माइनस कर दें, और मैं गारंटी के साथ लिख कर आपको देने को तैयार हूँ कि एज वाइज जिस तरह मैंने आपको बताया, आप अपना इतने महीनों में वज़न कम करने में कामयाब हो जाएंगे। जो लोग ये समझते हैं कि अगर हम रोटी छोड़ देंगे, चावल छोड़ देंगे तो हमारे अंदर कमज़ोरी सेटल हो जाएगी, तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो अगर समझते हैं कि ऐसा होगा, बल तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर वो समझते हैं ऐसा होता है तो 1 चाय वाले चम्मच देसी घी का, या 1 चाय वाला चम्मच ऑलिव ऑयल का, या 1 चाय वाला चम्मच सरसों के तेल का, उसको बिगाड़ कर वो उसको पी लें। सारा दिन उनको भूख नहीं लगेगी, किसी किस्म की कमज़ोरी का एहसास नहीं होगा, और फ़ैट बर्निंग जो है उनके जिस्म से मुसलसल होती रहेगी। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया है 3 सफ़ेद चीज़ों को माइनस करने का, जूसेस को माइनस करने का, बोतल को माइनस करने का। बोतल और जूस भी इसलिए माइनस करवा रही हूँ कि इनके अंदर भी चीनी डली हुई होती है। याद रखिए अगर आप सदा जवान रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर बुढ़ापा ना आए, तो इन 3 चीज़ों को, सफ़ेद चीज़ों को, चावल, चीनी और मैदा, अपनी ज़िंदगी से ख़ारिज कर दीजिए। और हमेशा की तरह जिस तरह मैं कहती हूँ कि आप वॉक को, वर्कआउट को, एक्सरसाइज को, जिम को, कोई हेल्दी एक्टिविटी जो है उसको अपनाइए। आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। मौत का एक वक्त मुअय्यन है, वो उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी, आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। मैंने पहले भी अपने किसी लेक्चर में कहा, सिर्फ इंसान की तबई उम्र कम हुई है, बाकी जितने भी जानवर, जितने भी कायनात में अल्लाह ने चीज़ें जानदार पैदा की हैं, हर एक की तबई उम्र रोज़े अव्वल से आज तक वही है। क्यों? किसी ने अपनी खुराक का मैनुअल नहीं बदला है, सिवाय इंसान के कि वो अपनी खुराक छोड़कर जंक फूड के ऊपर आ गया, वो अपनी खुराक को छोड़कर आर्टिफिशियल फूड के ऊपर आ गया, और नतीजे के तौर पर ना सिर्फ बुढ़ापा जो है मोटापा एक्वायर कर लिया, बहुत सारी बीमारियां भी एक्वायर कर ली। शुक्रिया।